नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर बुक में है, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इसके आगे है एक्सरसाइज 7.3, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है और इन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वे कौन कौन सी हैं जिनका हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है और मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन 2a, यह होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद है कॉस 2a इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 काज स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि काश 2a को हम इस 4 प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगली कड़ी में है टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद आता है कॉट 2a इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। नेक्स्ट साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a इज इक्वल टू 3 टेन ए माइनस 3 टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। इसके बाद आता है कॉट 3a इज इक्वल टू कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन ए, इसी हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पर आगे आता है कॉस ए इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। अगली कड़ी में आ रहा है टेन ए इज इक्वल टू 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2, और यहाँ ये है कॉट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए बाई 2। इसके अतिरिक्त जो है एक आइडेंटिटी और है हमारी जो है, और वह है टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यहाँ पर दूसरी है 2 कॉज ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी। नंबर थर्ड 2 कॉज ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। नंबर 4 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ एग्जांपल 7 में फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल 7 और पार्ट 1 इसका है। इंटीग्रेशन ऑफ
cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया है, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उसमें कौन सा जो है एग्जैक्ट बैठता है वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर ये है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि cos 2a में बैठता है। तो यहाँ हम इसे कर सकते हैं, चूंकि वी नो दैट cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, 2 यहाँ त्रिया गुणा में बटे के नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos 2a का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, यानी इसके स्थान पर इसे हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ये रिस्टार्ट हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके स्थान पर हम इसे रख देंगे 1 प्लस cos 2 और a के स्थान पर यहाँ x है, तो cos 2 x हो जाएगा अपॉन 2 और ये dx। तो इसमें 1/2 कांस्टेंट है, ये 1 जो है इसमें कॉमन है, ये 2 बटे में है, 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x और ये ब्रैकेट dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हम कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और ये dx। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax और यहाँ ये dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं sin ax अपॉन a प्लस c। तो इसी फार्मूले पर इसे हम एग्जैक्ट जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसे आप जो है t मानकर भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली एक्सरसाइजों में किया है। तो यहाँ पर ये 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस यहाँ से 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का sin 2x अपॉन 2 और ये प्लस c, यहाँ जो इंटू है माने गुणा, तो ये हो गया ax/2 और प्लस में ये 1/4 हो जाएगा और यहाँ से ये sin 2x प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम जो है चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ से बुक में जो है हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा जो है इसमें आंसर आया है ये x/2, तो यहाँ ये है x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/4 sin 2x और अंत में ये प्लस c, यहाँ आ गया प्लस c। यहाँ देखिए जो इस क्वेश्चन को जो है 3 स्टेप में जो है ये समाप्त हो गया है। और यहाँ पर जो है देखिए मैंने जो आपको बताया है, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जाकर के जो है स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ पर जो है समाप्त हुआ है। यानी कि ये जो बीच के जो स्टेप हैं इस बुक में छोड़ दिए गए हैं, तो इसको क्या समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। इस प्रकार से आप करेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जो है इसका जो है अगला एग्जाम्पल है, यानी कि एग्जाम्पल 7 का पार्ट 2, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं यहीं पर जो है, और यहाँ पर इसका ये इसका सेकंड है, एग्जाम्पल 7 का पार्ट 2, और यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू में cos 3x और ये dx। तो यहाँ से अब हमें ये देखना होगा कि यह क्वेश्चन हमारा जो है यह किस आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीकरण में एग्जैक्ट बैठता है, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए जो है ये हमारी जो है सर्वसमीकरण इनमें से किसी एक में बैठेगा। तो पहले चेक करते हैं, ये हमारा हो सकता है sin a cos b, तो ये sin a cos b हमारा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है,
तो ये दो हमको बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, यानी ये तो क्लियर है कि इसी में इसको बैठना है। तो यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और गुणा 2, यानी 2 से गुणा 2 से हम भाग कर देंगे। तो ये sin 2x इंटू ये, एक मिनट, ये cos है, cos ये 3x और यहाँ से dx। तो अब यहाँ से हम 1/2 को जो है कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमारे फार्मूला बन जाएगा 2 sin 2x और यहाँ से ये इंटू cos 3x और ये dx। अब यहाँ से हम फार्मूला लिख देते हैं, चूंकि 2 sin a, यहाँ पे a और इंटू में जो है cos b, इसका सूत्र होता है sin a प्लस बी और प्लस में sin a माइनस बी। तो इसी फार्मूले पर इसे हम रख देंगे। तो यहाँ से ये 1/2 और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और प्लस में ये 3x और यहाँ से प्लस sin 2x माइनस 3x और ये ब्रैकेट और यहाँ से dx। तो यहाँ से हम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3 2 5x और यहाँ प्लस में sin माइनस x, 3x में से जब 2x घटाएंगे तो माइनस का x यहाँ बचेगा और ये यहाँ पर ये dx। अगले स्टेप में ये हमारा 1/2 यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x और ये हो जाएगा माइनस sin x और ये dx। क्यों हो जाएगा, चूंकि सूत्र होता है हमारे पास sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। अगले स्टेप में अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसान तरीके से। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x और ये dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x और यहाँ से dx, जो कि 1/2 जो है यह दोनों में है, ठीक है, गुणा है, कॉमन है ये। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin ax और ये dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ax अपॉन a प्लस सी, यानी कि इस पर हम इसे रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले इसमें माइनस रहेगा तो माइनस पहले का माइनस 1/2 यहाँ से cos 5x अपॉन 5, यहाँ है माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस cos x और ये प्लस सी। अगले स्टेप में माइनस 1/5 दूनी 10, 1/10 हो जाएगा cos 5x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये cos x प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम जो है इसका पार्ट 3 जो है उसे भी जो है सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। यहाँ पर है एग्जाम्पल 7 का पार्ट 3, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो है किस सर्व समीकरण में बैठता है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो ये हमारा जो है इसमें से किसी में एक में बैठना चाहिए। तो यहाँ से है ये sin का क्यूब, तो यहाँ हम देखेंगे sin जो क्यूब है ये है इन सभी में, केवल ये इसमें है, यानी कि sin 3 में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए, चूंकि sin 3a इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसका जो फार्मूला है वह है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इस पर जो है हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको बनाएंगे, इसको हम जो है इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ कर देंगे। तो यहाँ से 4 sin क्यूब a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin 3a, और यहाँ से sin क्यूब a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin 3a अपॉन ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसे हम sin 3a इज इक्वल टू
3/4 ये हमारा साइन ए माइनस ये 1/4 साइन 3a, यानी कि इसके स्थान पर इसे हम रख सकते हैं यहाँ पर, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से रीस्टार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से 3/4 साइन यहाँ x है तो यहाँ हम x कर देंगे a के स्थान पर, माइनस 1/4 साइन 3x और ये ब्रैकेट यहाँ से dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से 3/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, यहाँ से माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और यहाँ से dx। और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 और ये यहाँ कॉस x, और यहाँ से ये माइनस है, यहाँ भी साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ माइनस प्लस कर देगा। ये 1/4 और साइन 3x है, साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और ये प्लस c, और यहाँ अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस 3/4 कॉस x प्लस में ये 1/4 और यहाँ ये कॉस 3x ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22, यानी कि 1 से 22 तक हमें जो है इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तक जो है। इसके बाद जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 23 से 24 आ जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 1 को जो है सॉल्व करते हैं। इसमें है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और यहाँ ये dx। तो यहाँ पर इसे हम फार्मूला पहले क्रिएट करते हैं। वी नो दैट cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, 2 यहाँ 3 गुना में नीचे आ जाएगा। तो इसके स्थान पर इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आइए इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 और यहाँ पर a के स्थान पर है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 और यहाँ बटे में 2 और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर ये dx। तो यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 माइनस कॉस और ये 2 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस में 5 दूनी 10 और यहाँ से ब्रैकेट और ये dx। अब इसका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से ये 1/2 और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 4x प्लस 10 और यहाँ से ये dx। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन इसका। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया x/2, x की 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1/2 और यहाँ ये है कॉज 4x प्लस 10 और यहाँ ये dx। तो यहाँ इसमें हम मान लेंगे लेट 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा 4
और x का 1 होता है इंटू 1, और यहाँ ये 10 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये dt बाई डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं dx यहाँ आ जाएगा dx, और ये हो जाएगा dt बाई 4। तो यहाँ हम इसको रिस्टार्ट करेंगे यहाँ से 1/2, यहाँ है ये x, और यहाँ से माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos t, और यहाँ से ये dx के स्थान पर dt बाई 4। अगले स्टेप में x/2, ये x/2 हो जाएगा माइनस 1/2, और 1/4 कांस्टेंट बार हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t, और यहाँ से dt, और अगले स्टेप में x/2 माइनस यहाँ से 1/4 दूनी 8, और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो ये हो गया sin t प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो x/2 माइनस 1/8, और यहाँ से साइन और t हमने माना है 4x प्लस 10, तो यहाँ हम इसको रख देंगे 4x प्लस 10, और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, साइन 3x कॉस 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं, पहले इसे हमें सिंपल करना होगा, तो यहाँ से ये 1/2 हम कर सकते हैं 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, और यहाँ ये dx, और यहाँ पर जो है चूँकि फार्मूला होता है 2 साइन ए, और यहाँ ये कॉस b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी कोष्टक में प्लस साइन ए माइनस बी, और इसी फार्मूले पर इसे हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x, और यहाँ प्लस का चिन्ह है साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया 3x माइनस 4x, और ये ब्रैकेट, और यहाँ से dx। अगले स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 3 7 7x प्लस में साइन माइनस x, और यहाँ से ये dx। अगले स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 7x, और यहाँ से dx, चूँकि साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, तो इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ से इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, यहाँ dx लगा दी जो है ये यहाँ पे छूट गया है। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 1/2, यहाँ से इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन 7x का, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉज 7x अपॉन 7, और यहाँ से माइनस यहाँ 1/2, यहाँ साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉज x, और ये प्लस c, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx ये होता है माइनस कॉज एक्स प्लस c के बराबर। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं, अब इसे केवल सॉल्व करना है, आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। माइनस आगे आ जाएगा, और ये 7 दूनी 14, तो 1/, हो जाएगा 14, और यहाँ से कॉज 7x, यहाँ से ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2, और यहाँ से ये कॉज एक्स प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, cos 2x cos 4x cos 6x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x, और यहाँ से ये cos 2x, ये ब्रैकेट में,
और ये हो जाएगा cos 6x। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज कर देंगे कौन सा, चूंकि 2 cos a इंटू cos b, इसका सूत्र होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ब्रैकेट में। तो यहां से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये इस पर हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस में ये 2x और प्लस में cos 4x माइनस 2x ब्रैकेट, और यहाँ है ये cos 6x। अगले स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो जाएगा cos 6x प्लस में cos ये 2x, यहाँ से हो गया, और ये यहाँ से ये लास्ट में dx है, तो ये हो गया cos 6x और ये dx। अब हम ये cos 6x की ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6 और प्लस में यहाँ से cos 6x इंटू cos 2x और यहाँ ये ब्रैकेट ये dx। तो यहाँ पर जो है पुनः जो है फार्मूला इस पर लग जाएगा, तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं 1/2 और यहाँ ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x और प्लस में 2 cos 6x इंटू cos 2x और यहाँ से dx। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 यहाँ पर लगाया तो 1/2 यहाँ हमें करना होगा, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 और यहाँ से ये 2 cos स्क्वायर 6x और प्लस में यहाँ से 2 cos 6x इंटू cos 2x और ये यहाँ से dx। अब इस पर हम फार्मूला लगा देंगे और यहाँ भी हम फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, आइए देखते हैं। चूंकि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यहाँ से x माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसे हम चेंज कर सकते हैं और इसे हम चेंज कर देंगे इस फार्मूले पर जो है, ये जो हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos 2 और यहाँ x के स्थान पर 6x और यहाँ प्लस में इसे जब ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a प्लस b, यानी कि 6x प्लस 2x और प्लस में cos 6x माइनस 2x और ये ब्रैकेट और यहाँ से dx। अब यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, तो यहाँ से है ये 1/4 और अब इसका हम यहाँ ये 1 है प्लस में यहाँ cos 6 दूनी 12x प्लस में यहाँ cos 6 दो 8x प्लस cos 6 में से 2 गया 4x और यहाँ ये dx। अब इन सब का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा जगह कम यहाँ लिखते हैं 1/4 और यहाँ ये हो जाएगा x प्लस में 1/4। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 12x बटे में 12 प्लस में 1/4, यहाँ से sin 8x बटे 8 प्लस में 1/4 और यहाँ sin
4x बटे 4 और ये प्लस c, यहाँ ये गुणा है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 1/4x प्लस में यहाँ से 12 चौक 48, तो 1 यहाँ हो गया 48 और ये साइन 12x प्लस में यहाँ से 8 चौक 32, यहाँ हो गया 8 चौक 32, तो इसे हम कर सकते हैं 1/8 चौक 32 और यहाँ हो जाएगा साइन 8x प्लस में 4 चौका 16, 1/16 और यहाँ से ये साइन 4x और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप यहाँ से 1/4 को कॉमन भी बाहर भी रख सकते हैं तो भी आंसर क्लियर हो जाएगा। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।